अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गोभी आलू। तो चलें रेसिपी देखते हैं। गोभी आलू बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की गोभी ली थी, इसे अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इसे भी कट करके रख लेंगे। इसके अलावा स्पाइसेस में हमने 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला लिया है, हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी है, हाफ़ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है। इसके अलावा नमक है 1 टेबल स्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रख लेंगे, साबित हरी मिर्चें हैं 4 से 5, हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और कड़ी पत्ता। इसके अलावा हरा धनिया, इसे भी बारीक चॉप करके रख लेंगे और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। तो अब हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे पतीले के अंदर। जब हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अब उसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखी थी। प्याज़ों को अब हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक हमारी प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज़ों को फ्राई होते हुए यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी प्याज देखें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और हल्की हल्की सी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई थी। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने पिसे मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी और टिक्का मसाला लिया था। ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही जो है हम आलू भी ऐड कर देंगे। गोभी मैं साथ ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आलू जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं और गोभी जल्दी गल जाती है। अब हम आलू ऐड करके इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारे आलू भी थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। आलू ऐड करके मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था गलने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा मसाला जो है वो कितने अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो जाता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी निशानी है कि आपका जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जो है गोभी ऐड कर दूँगी जो मैंने कट करके रखी हुई थी। गोभी ऐड करने के बाद इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड किया है। 1.5 कप पानी ऐड करूँगी क्योंकि अभी गोभी बिल्कुल कच्ची है और फिर साथ आलू भी प्रॉपर पके नहीं हैं, वो भी गलेंगे। तो 1.5 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हल्की आंच पे ढक के रख दूँगी। तो गोभी ऐड करने के बाद इसे पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो चेक कर लेती हूँ गोभी आलू को कि वो गल गए हैं या नहीं। तो ये देखें मैंने इसे चम्मच की मदद से आपको तोड़ के भी दिखाया है, गोभी भी ईज़िली टूट रही है और आलू जो हैं वो भी हमारे प्रॉपर गल चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा हुआ था बारीक बारीक, वो कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोभी के साथ और इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। गोभी आलू को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो गए थे। तो ये देखिए मैं इसे ढक्कन उठा के चेक कर लेती हूँ और ये देखिए हमारा गोभी आलू जो है वो बनकर तैयार है। ये है गोभी आलू की फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। I remember the days, always at the same place, the same people every